हालांकि इधर 2-3 क्लास मिस हो गया, भी थोड़ा बाहर चले गए थे। क्वेश्चन यस सर, बनाए? बताएं। कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बोलिए। पूछना है तो बोलिए, क्या पूछना है? बोलो नीलू। यस सर। हाँ बोलिए, क्या पूछना है? लेट ए इक्वल टू हाँ, I प्लस 2J प्लस 3K। लेट ए इक्वल टू आई प्लस प्लस जे प्लस 2K। सर -2J भी है। I -2J प्लस 2K। -2J प्लस 2K, ठीक। Write a vector of magnitude 15 unit in the direction of the vector this। 15 यूनिट का है तो इसका डायरेक्शन निकालिए। डायरेक्शन क्या होगा इसका? यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, दैट इज ए कैप, ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1² प्लस -2² प्लस 2² अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो आ गया 1 + 4 + 4 = 3। तो ए कैप मीन्स डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर। कितना हो गया? तो डायरेक्शन वेक्टर आ गया, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/3I, 2/3J, 2/3K। अब कह रहा है कि वह वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 15 हो और डायरेक्शन ही है। तो हम लेट कर लिए कि बी वेक्टर है, तो बी = इसका मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर मतलब डायरेक्शन हो जाएगा ना। तो ये आ गया 15 और डायरेक्शन वेक्टर कौन मिला है? यह। तो 1/3I, 2/3J, 2/3K। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? यस सर। हाँ। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 5I, 6J प्लस 10K। अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब बी वेक्टर जो हमारा आया, वेक्टर बी इज ऐसा वेक्टर आया कि वेक्टर बी जो है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा हाँ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अब निकाल के देखिए। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36। तो सबको जोड़िएगा तो इसका 15 आ जाएगा।
और बोलिए, किन्हीं को और कोई प्रॉब्लम पूछना है तो? यस सर, एक और पूछना है। हाँ बोलिए। So that the 3 points A, जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो दैट द 3 पॉइंट A equal to 1 minus 2 or 8. ए इक्वल टू 1 minus 2, 1 माइनस 2 और 8 minus 8. बी -2 -8। Yes sir. हाँ हाँ, -2 B equal -8। to B equal to 5 0 minus 2. 5 0 -2 C equal to and 11 3 7. 11 3 7। गुड। Collinear. Are collinear. आर कोलिनियर। And find the ratio in which B divides AC. अच्छा, मतलब ए बी इज टू बी सी आपको निकालना है, यही है ना? ए बी इज टू Yes sir. बी सी। हाँ, ए बी इज टू बी सी आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए तो कि कोलिनियर पॉइंट, सपोज कीजिए कि ये हमारा लाइन है, जो ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1 -2 -8, 5 0 -2, 11 3 7। तो आप डी आर निकालिए। किसका डी आर? ए बी का, और निकालिए बी सी का। डायरेक्शन रेशियो निकालिए। नाउ डायरेक्शन कोसाइन, डी आर ऑफ ए बी और डी आर ऑफ बी सी। तो ए बी डी आर के लिए फॉर्मूला क्या बतलाए थे? क्या था डी आर के लिए फॉर्मूला? ध्यान होगा आपको, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, Z1. यही ना? तो निकालिए। यह हमारा x2 हो गया, तो 5 में से 1 गया 4, 0 में से -2 आया 2, -2 में से -8 गया 6। तो ए बी का डी आर हुआ 4 2 6। आप बी सी का डी आर निकालिए। 11 में से 5 गया 6, 3 में से 0 गया 3, 7 में 5 गया 9। अब आप जानते हैं कि अगर लाइन डी आर प्रोपोर्शनल होगा तो क्या हो जाएगा? अब इसको डिवाइड कीजिए तो देखिए, 4/6, 2/3, 6/9 इक्वल है। Yes sir. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मीन्स हो गया कि एक कंडीशन हमारा पैरेलल का है, और पैरेलल लाइन एक कोलिनियर पॉइंट होता है। आप पढ़ाए थे कि कोलिनियर का ही डिवीजन हम लोग करते हैं तो पैरेलल होता है ना? तो कोलिनियर का ही एक ब्रांच हमारा पैरेललिज्म है, तो ये हमारा कोलिनियर पॉइंट हुए। अब आपसे कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कि यह m/n के रेशियो में है, ठीक है, m/n के रेशियो में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको लगाइए, क्या रेशियो हो जाएगा? तो यह इसके सेक्शन फॉर्मूला से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि b का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है, इसका पोजीशन वेक्टर को हम b मान लिए, इसके पोजीशन वेक्टर को c मान लिए, और इसके पोजीशन वेक्टर को a मान लिए। तो b का पोजीशन वेक्टर आएगा तो mc प्लस na/m प्लस n। अब इस कंडीशंस में जब आप निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे जब होगा तो m × 11, तो m × 11 और n × 1,
n into 1 by m plus n equal to 5. Good. m equal to 5. चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5m प्लस 5n इक्वल टू 11m प्लस n हो गया। और इधर लाइए तो ये हो गया 4n इक्वल टू 6, ठीक है, 6m। तो m बाई n इक्वल टू 4/6, 2/3 कितना हो गया, 2/, हाँ दिखा, हाँ तो यह 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और बोलिए क्वेश्चन किन्हीं को कोई पूछना है? बोलो सत्यम, रवि, नीलू। नो सर, हो गया। इसमें एक ही एक्सरसाइज था। अच्छा ठीक है, था, ठीक है। कहाँ तक थ्योरी पढ़ाए थे? सेक्शन फॉर्मूला नो पढ़ा सर, रहे थे ना? सेंट्रॉइड पढ़ा दिए थे ना? नहीं, पूरा नहीं पढ़ाए थे। और सेंट्रॉइड पूरा नहीं पढ़ाए थे? हाँ तो देखिए, तो सेंट्रॉइड के बारे में आपको बतलाया गया था कि अगर कोई हमारा पॉइंट्स है ए बी सी, ए बी सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है। अगर जी हमारा सेंट्रॉइड होता है, जी क्या है हमारा सेंट्रॉइड, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, तो क्या फॉर्मूला था, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। शायद इसका थ्योरी हम पढ़ा दिए थे बाई 3, याद है कुछ? हाँ और बोलो जी, इसका थ्योरी ले पढ़ाए हैं ना? यस सर, पीवी ऑफ जी तक बोलो। पढ़ाए थे, 2 into b plus c by 2। क्या बतलाए थे? पॉइंट वेक्टर ऑफ जी सर 2 into b plus c by 2 plus 1 by a by 2 plus 1 करके जो फॉर्मूला था वहां तक बता। हाँ मतलब एफ आया कैसे कैसे निकाले थे, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम बतलाए हुए थे। जैसे देखिए ये है, क्योंकि सेंट्रॉइड बेसिकली मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, जो मीडियन होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन ही हमारा सेंट्रॉइड होता है। तो ए हमारा डी पॉइंट हुआ, ए हमारा ई पॉइंट हुआ। आप जानते हैं कि मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है।
b प्लस सी बाई 2। b का पोजीशन वेक्टर हुआ b प्लस सी बाई 2। अब g का पोजीशन वेक्टर आ रहा है तो देखिए यह सेक्शन फॉर्मूला इसमें अब काम करेगा, क्योंकि a का कोऑर्डिनेट और d का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, g का निकालना है जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप r इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू बी प्लस सी बाई 2 प्लस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। क्लियर? तो ए आ गया r इक्वल टू, इस 2 से a2 कट गया तो बच गया b प्लस सी प्लस a बाई 3। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r इज a प्लस b प्लस c बाई 3। लिखिए, जल्दी लिखिए। यस सर, हो गया। हो गया? जैसे अब क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पीवी ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी आर I प्लस j प्लस k to I प्लस 3j प्लस k थ्री I प्लस 2j प्लस k। क्लियर? फाइंड PV ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC। कहता है कि PV ऑफ पॉइंट्स A, B and C are this and this. Find PV of centroid of triangle ABC। फिगर के अनुसार आप समझें तो यही ट्रायंगल है हमारा ABC, ABC। इसका पोजीशन वेक्टर A मान लें, जो हमारा गिवन है कितना, I प्लस j प्लस k। ये है B, जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k, और C जिसका पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस k। सपोज कीजिए कि G इसका सेंट्रॉयड है, G सेंट्रॉयड, जिसका पोजीशन वेक्टर R है। तो आप लिख सकते हैं R इज A प्लस B प्लस, ऐड कीजिए, तो R इक्वल टू I प्लस j प्लस k 2i प्लस 3j प्लस k 3i प्लस 2j प्लस k
by 3. So R is 6i plus 6j plus 3k by 3. So 3 से जब ऐड करेंगे देन 2i plus 2j plus k. तो सेंट्रॉइड का जो पीवी हुआ वह इतना हुआ। ठीक है, यस सर, हो गया। तो इस चंक से हम लोग वेक्टर एडिशन उसके एप्लीकेशन को हम लोग समझ रहे थे। अब हम लोग जो आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ एनी स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ एनी स्केलर। कोई स्केलर है उस स्केलर, तो देखिए तो लेट कर लिए कि A is any vector and K is any scalar, then Ka is called multiplication with a scalar. With a scalar, जैसे एग्जांपल में आप देखिए, मान लीजिए कि A कोई वेक्टर है जो 2i माइनस जे प्लस 4k है। अब आपको निकालना है 2a वेक्टर जहां पर 2 इज एनी स्केलर, तो 2 इंटू 2i माइनस जे प्लस 4k, so this implies that 4i minus 2j plus 8k. Similarly, suppose that A is 3i minus j plus k, B is I plus j. Find 2a plus 3b vector. You can write 2a plus 3b means
2 into 3i minus j plus k plus 3 into I plus j, and this implies that 6i minus 2j plus 2k plus 3i plus 3j, right? Or this implies that 6i and 3i, 9i minus 2j or 3j plus j plus 2k. So it is called the multiplication with a scalar. तो थोड़ा सर ऊपर दिखाइए। सर वेक्टर के बाद क्या लिखे हैं? यहाँ नीचे से नीचे यहाँ जस्ट let a is any let vector. a is any vector and k is any scalar. Let a is any vector and k is any scalar, then k into a is called multiplication with a scalar. सर वेक्टर बी कितना लिखे हैं, नहीं दिख रहा है। वेक्टर बी आपका है i प्लस जे वेक्टर, ए आपका है 3i माइनस जे प्लस के, और वेक्टर बी जो है आपका i प्लस जे है। यू हैव टू फाइंड 2a plus 3b vector. You have to find 3a plus 2b vector. सर हाँ बोलो। क्या नहीं दिख रहा है नीलू? नो सर नहीं दिख रहा है। अब देखो, वह क्लियर? तुम बोलो कहाँ दिक्कत है, बोलोगी तब ना। सर थोड़ा राइट साइड करेंगे। यस सर। यस सर हो गया।
ठीक है, हो गया। यस हो गया। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी जरा देखिए क्या है। अगले क्लास में हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और वेक्टर अब इंड की ओर है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग बनाइए। प्रॉपर्टीज देखिए कि एम हमारा प्रॉपर्टीज है कि एम कोई स्केलर है, ए प्लस माइनस बी अगर वेक्टर है, देन इट इज रिटेन एज एम ए प्लस माइनस एम बी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई दो स्केलर है, मान लीजिए कि एम और एन स्केलर है, ए कोई वेक्टर है, तो एम ए प्लस माइनस एन ए। तीसरा आप कह सकते हैं कि अगर एम इंटू एन ए, तो एम इंटू एन ए, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। लिख लिए। तो एक कुछ बेसिक sir. प्रॉपर्टीज था हमारा जिसको हम यूज किए, इसको देखे। इसमें वेक्टर स्केलर के साथ हमारा मल्टीप्लाई होता है। अब हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो आप पढ़ते हैं उसमें दो मल्टीप्लिकेशंस होता है। एक को आप कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, एक हमारा है डॉट प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर्स को, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो बेसिकली दोनों का अंतर जो है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो डायरेक्शन को साइन आप यूज किए थे कि अगर कोई दो वेक्टर्स को आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स है, अब यहाँ पर इसका एक्सिस आप डेवलप कर दिए। सपोज कीजिए कि यह एक्सिस हुआ, यह एक्स और यह वाई। अगर यह एंगल थीटा है तो जब रिजोल्व करते हैं इसको तो क्या होता है, इधर का कंपोनेंट या कंपोनेंट कॉस थीटा में आप यूज करते हैं और इस कंपोनेंट को साइन थीटा में। दैट मीन्स कि यह हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस कंपोनेंट है। तो जब किसी वेक्टर्स का रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस होता है तो वह हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाता है।
और जब किसी वेक्टर का रोटेशन ऑन वाई एक्सिस होता है तो वह क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। मीन्स कि नॉर्मली जब हम लोग वर्क करते हैं वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को नॉर्मल के फॉर्म में जब उसका रिजल्टेंट अगर मिलेगा तो वह हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। और जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेलल के केस में मिलेगा तो वह हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है ना? जब पैरेलल के केस में मिलेगा तो डॉट प्रोडक्ट, और जब नॉर्मल के केस में मिलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिक दोनों में अंतर यही है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिक अंतर क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच थीटा एंगल्स हैं, तो अगर थीटा पैरेललिज्म का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पैरेलल कंडीशंस में ऑब्टेन किए जाएंगे, देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। और जब वह एंगल 90 डिग्री के रूप में, नॉर्मल के रूप में जब उसका रोटेशन होगा वह हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है? तो आज तो अब टाइम खत्म हो रहा है, अब आपका सिर्फ 1-1.5 मिनट आपका टाइम बचा हुआ है, टाइम खत्म हो गया है। तो अगले क्लास में हम लोग जब आएंगे तो जानेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। ठीक है? किन्हीं को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं।